क्या आपके दिल में भी ये ख्याल आता है कि कुछ ऐसे शब्द होते काश जिनको सीख करके, याद करके, समझ करके, इस्तेमाल करके अगर रख लूं तो रोज बोले जाने वाली अंग्रेजी जो है वो फराटेदार बोल सकता हूं या बोल सकती हूं? अगर हाँ, तो आज की क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ चुने हुए कुछ ऐसे शब्द कराऊंगी जिसका इस्तेमाल रोज की लाइफ की अंग्रेजी के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आज के क्लास के बाद आप करने लगेंगे और आपकी अंग्रेजी बोलने के तरीके को ये बहुत ही आसान बना देगी। और वो शब्द है कुड, वुड, शुड। जी हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी है और आप इन्हें सिर्फ 3 शब्द ना समझें, मात्र 3 शब्द समझने की गलती इन्हें ना करें, क्योंकि कुड, वुड, शुड ये तो शब्द हैं ही, साथ में इनके बहुत सारे प्रयोग हैं। इनका प्रयोग बी के साथ होता है, इनका प्रयोग हैव के साथ होता है, इनका प्रयोग हैव बीन के साथ होता है, बहुत सारे प्रयोग हैं। तो ये सारे प्रयोग जान करके आप अपनी रोजमर्रा की अंग्रेजी को बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, इन सारे शब्दों को, इनके सारे इस्तेमालों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले शब्द की, जो कि है कुड। सबसे पहली बात दैट इज उच्चारण। चाहे आप कुड की बात करें, कुड बी की बात करें, तो सब में कुड कॉमन है ना, तो कुड का उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज COULD, इसकी स्पेलिंग होती है, पर एल जो है वो साइलेंट रहता है। साइलेंट लेटर्स के रूल के हिसाब से एल साइलेंट रहता है, इसीलिए इसका उच्चारण कुड किया जाता है, लेकिन लिखा इसको COULD जाता है। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। यानी कि आप ऐसे किसी भी वाक्य में जहां पर आप सका, सकी, सके का इस्तेमाल कर रहे हो या पाया, पाई, पाई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उसके अंग्रेजी वाक्य में कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। देखिए, बहुत ही आम सा वाक्य है, बहुत ही छोटा सा हिंदी का वाक्य है, जो मैं, आप, हम सब जरूर इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत पड़ती है, राइट। इस वाक्य को अगर अंग्रेजी में इस्तेमाल करने की इच्छा कभी हो तो आपको कुड की जरूरत पड़ने वाली है। दे कुड रीच, वे पहुंच सके, वे पहुंच पाए, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए। देखिए, बोलने का तरीका ही बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब तो सेम ही रहता है ना। दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन शब्दों को कर रहे हैं, उनके फुल इस्तेमाल को जान रहे हैं, ताकि रोजमर्रा की जो अंग्रेजी है वो हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाए और हम लोग आसानी से अंग्रेजी को बोल पाएं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, धमाका हो चुका है, बिल्कुल जी हाँ। बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है और लॉन्चिंग ऑफर के तहत जो हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है 2499 वाली, वो अभी दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 299 पर। जी हाँ, तो 299 में इससे बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलने वाली है, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से ऐप लॉन्चिंग का, क्योंकि ऑफर चल रहा है अभी भी और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज इस ऑफर को एक्सटेंड कर दीजिए, तो लीजिए भाई, एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो आप जरूर से इस ऑफर का लाभ उठाएं। 2499 यानी कि लगभग ₹1 कम 2500 वाली कोर्स आपको सिर्फ 299 में दी जा रही है। पूरे फ्लैट 2200 का ऑफ आपको दिया जा रहा है, तो जरूर से ले इस कोर्स को। और 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है और मोर देन इनफ है आपको अंग्रेजी बुलवाने के लिए। ऐप के आगे क्या करना है, रजिस्टर वगैरह, ये सारी चीजें ये पूरे क्लास के लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी सारी ई बुक्स को ले सकते हैं। हमारी ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सुबह 10 से 6 बजे तक, और ई बुक्स और फ्री क्लासेस की जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। जी हाँ, सुबह 6 बजे मत करिएगा, ऑफिस नहीं खुलता है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुड बी की। अभी हमने बात करी थी कुड की और अब बात करेंगे कुड बी की। कुड के साथ बी का इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल
कैसे बताती हूँ। मतलब होता है इसका हो सकता था या हो सकता है, हो सकता था या हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, कोई चीज जो हो सकती थी या हो सकता है, हो सकती है। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है ना, वह अस्पताल में हो सकता है, ये आप संभावना जता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अस्पताल में हो। संभावना जब जता रहे हैं तो हो सकता है के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेजी हो जाती है ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। ये कुड बी का यूज। अब बात करेंगे कुड हैव की। कुड के साथ हैव का इस्तेमाल बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए जानना जरूरी है। मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। अब मतलब जानने के बाद आपको लगता है कि आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा अब तक। आप जो है हिंदी जब भी बोलते हैं तो सकता था, सकती थी, सकते थे का हम लोग कितना सारा इस्तेमाल करते हैं, है ना, हिंदी बोलते वक्त। तो अंग्रेजी बोलने की जब बारी आती है तो सकता था, सकती थी, सकते थे जिस वाक्य में इस्तेमाल करते हैं वहां पर फंस जाते हैं कि भाई इसकी अंग्रेजी कैसे कन्वर्ट होगी, है ना। फिर सकता का आप कैन लगाते हैं और था का फिर सोचते हैं कि वॉज या वर लगाएं। गलत, बिल्कुल गलत। कुड हैव का आपको वहां पर इस्तेमाल करना है। कुड हैव जो है वो क्षमता को दिखाता है, कोई काम ऐसा जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। याद रखिएगा, हर वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, थोड़े थोड़े यहाँ पर बंदिशें भी हैं। ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे क्षमता को दिखा रहा हो, ऐसे किसी काम के बारे में बात कर रहा हो जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इसको और आसान आपके लिए बनाने के लिए लीजिए भाई, स्ट्रक्चर भी ले लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। याद रखिएगा, कुड हैव के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब के तीसरे फॉर्म का। V1 V2 V3 का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में हुआ तो, जैसे वह मुझे बता सकता था, अगर ऐसा वाक्य हो तो आप कहेंगे ही कुड हैव टोल्ड मी। यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कुड हैव तो होना ही है क्योंकि सकता था है, और यहाँ पर बात की जा रही है ऐसा किसी काम की जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, राइट। अच्छा, इसके बाद V3 टेल का जो है बताना, यानी कि टेल इसका V3 होता है टोल्ड, और मुझे की बात हो रही है, वो मुझे बता सकता था, तो मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट बच गया, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। कुड हैव के साथ गॉन का इस्तेमाल, गो का V3 गॉन होता है। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। अब बात करेंगे सबसे बड़े वाले शब्द की, जो कि है कुड हैव बीन। जी हाँ, ऐसा भी एक शब्द एग्जिस्ट करता है और अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी होता है। आपको बस इतना करना है कि आपको इसका मतलब याद रखना है, और आप जब भी हिंदी वाक्य में इसका मतलब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी में आपको कुड हैव बीन का यूज करना है। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे। ये इस्तेमाल होता है कुड हैव बीन का। जैसे वह एक डॉक्टर हो सकती थी, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करती और वो एग्जाम निकाल लेती तो वो एक डॉक्टर हो सकती थी, वो एक डॉक्टर हो सकती थी, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो कहेंगे शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। अगर मैंने थोड़ी मेहनत करी होती, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता, एग्जाम दिया होता, तो मेरा नाम भी लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अगले शब्द की, जो कि है शुड। अगेन हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि उच्चारण से। शुड, SHOULD इसकी स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पर अगेन एल का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको शुड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है चाहिए। हिंदी जो इसका मतलब होता है वो होता है चाहिए, और ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है जो सलाह, उपदेश देने वाले हों या कर्तव्य बोध कराने वाले वाक्य हों। किसी का कर्तव्य बोध हम लोग कराते हैं ना, ये काम तो बड़े आसानी से कराते हैं हम लोग। नहीं, तुमको ये करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको उठना चाहिए, उसको जल्दी सोना चाहिए, ये सारी चीजें है ना।
तो वहाँ पर शुड का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो शुड को याद कर लीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करते हैं और अंग्रेजी में भी करने वाले हैं, है ना। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है शुड बी, यानी कि शुड के साथ बी का इस्तेमाल जो कि होता है होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुड हैव की। शुड के साथ हैव का इस्तेमाल जिसका मतलब होता है ना चाहिए था। क्या इस्तेमाल होता है? ना चाहिए था। इसका इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करेंगे जहां पर जो ऐसे मैसेज दे रहा हो कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। जैसे आपको बताऊं, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो, है ना, तो वो लास्ट में फिर आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, जैसे उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, शुड हैव यहाँ पर होना ही है क्योंकि ना चाहिए था यहाँ पर है, और इसके साथ V3 का इस्तेमाल होता है जो कि है गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। अगला शब्द है शुड हैव बीन। क्या शब्द है? शुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है होना चाहिए था। क्या मतलब होता है? होना चाहिए था। जैसे मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आपने ऐसा एहसास किया होगा, परिवार में ज़रूर ऐसा कोई सदस्य होता है जिसको थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज होती है, या उसने याद कर रखा होता है कि भाई ये वाली चीज़ हो गई तो ये वाला खा लो तो फिर बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के मुंह से आपने ज़रूर ये सुना होगा कि अरे मुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था। सुना है? तो उसकी अंग्रेजी होती है आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है वुड, WOULD, वुड इसको पढ़ते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, है ना। वुड के उच्चारण से, WOULD, L साइलेंट रहेगा उच्चारण करते वक्त और ये होगा उच्चारण वुड। ये विल शब्द का पास्ट है, मतलब वुड के ना थोड़े से ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। विल का पास्ट है वुड, और वुड का मतलब होता है गा गे की। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आ रहा हो तो आपको उसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो वाक्य जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य हो, है ना। फ्यूचर से रिलेटेड हो लेकिन पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य हो। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। तो ही वुड जो है वो पास्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं, आप अगर फ्यूचर में खड़े होकर के देखें, जब धोखा देने की बात हो रही है वहां पर खड़े होकर के अगर अभी आप देखें तो अभी का जो वाक्य है वो उस वाक्य के लिए पास्ट है, करेक्ट। तो ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। आई थॉट मतलब मैंने सोचा, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है कि वो एग्जाम पास कर लेगा। दैट ही वुड पास द एग्जाम, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। दे सेड ये पास्ट है ना, और यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है पास्ट में खड़े होकर के। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वुड बी की, यानी कि वुड के साथ बी का इस्तेमाल। जैसे रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, ये इसका मतलब होता है और इस्तेमाल होता है वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग।
वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। अगला है वुड हैव, जिसका मतलब होता है चुका होता या होगा। ये ऐसे किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है जहां पर किसी कार्य की होने की संभावना तो थी लेकिन नहीं किया गया। ऐसा कोई वाक्य अगर कहा जा रहा है तो वहां पर वुड हैव का इस्तेमाल होगा। और इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। बस आप ये याद रखिए कि वुड हैव के साथ V3 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। यू वुड हैव टेकन टी। अगला है वुड हैव बीन, इसका सबसे बड़ा वाला वर्ड वुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है होता या हो गया होता। होता या हो गया होता। जैसे मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मतलब अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया होता तो मैं डॉक्टर होता। कहते हैं ना इस तरीके के वाक्य, तो वहां पर इस्तेमाल होता है वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में होता, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास थी यहीं तक। और इसके आगे मैं बता दूं, अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके पांचों की पांचों ई बुक्स को ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा बताया था कि ऐप के बारे में क्लास के लास्ट में बताऊंगी, तो मैं बता दूं, आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप पहली बार अपने मोबाइल पर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपको सबसे पहले ये वाला पेज दिखेगा जहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक लॉगिन, दूसरा रजिस्टर नाउ। अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको डालना है अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID और सेट करना है कोई 6 डिजिट का पासवर्ड, आसान सा जो आपको याद रहे। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आपको नीचे दिखेगा कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दिखेंगी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको इस इमेज में सारी डिटेल्स दिखेंगी कि क्या कोर्स है, कितना ऑफर है, ये वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको इस इमेज को क्लिक करना है। इमेज को क्लिक करते के साथ आप यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स की बैच डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि 2 महीने का कोर्स है, 60 क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लासेस, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लासेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको P क्लास 1, P क्लास 2 ऐसे करते करते P क्लास 60 तक आपको दिखने लगेगा। P क्लास 60 तक आपको दिखने लगा। उसके बाद हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ आपको दिखेगा। आपको क्लास 1 के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर आपको 2499 प्राइस दिखेगा। नीचे आपको कूपन दिखेगा, उस कूपन को आपको टच करना है। 2499 कट जाएगा और 299 बन जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाए आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर आपको यहाँ सबसे पहले चेक करना है कि ऊपर में 299 लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है तो आप कूपन अप्लाई कर चुके हैं, नहीं तो वापस से प्रोसेस करिए और कूपन को अप्लाई करिए। राइट, 299 जब आपको दिख जाए यहाँ पर तो आप इस पेज पर अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने फ़ोन पे, अपने गूगल पे, अपने पेटीएम, अपने मोबीक्विक, अपने किसी भी वॉलेट से या अपने नेट बैंकिंग से किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हुई आपका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन होते ही जहाँ पर भी आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था वो सारा जगह अब स्टार्ट नाउ हो चुका है। आप क्लासेस देखने के लिए रेडी हैं। उसके पास ही आपको दिखेगा क्लासेस PDF। क्लास PDF पे क्लिक करेंगे तो आप हर PDF को व्यू नाउ आप देख सकते हैं, हर PDF को अपनी मोबाइल पर। याद रहेगी बात, किसी भी पेड ऐप से किसी भी संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप ले सकते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की ई बुक।
आप ले सकते हैं 1000 शब्दों वाली किताब, टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक। ये सारी की सारी ई बुक्स आपको जो वेबसाइट बताई उस पर आपको मिल जाएंगी। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लिंक, या टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके आप लिंक अपने लिए मंगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।